सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। चंद्रावल बोली माता से अब क्यों रखी है देर लगाए, अब जल्दी से करो तैयारी मेरी भुजरियां दो सिर आए। अभी बुलाकर संग सहेली सागर ताल पे पहुँचे जाए, जाए बिना अब मैं ना मानूं चाहे जान रहे आ जाए। माता आप मेरी भुजरिया सिराने की तैयारी कीजिए, मैं भी अपनी सखियों को सागर तल पर जाने का निमंत्रण भेजती हूँ। अब चाहे मेरी जान रहे या चली जाए, मैं बिना जाए नहीं रहूंगी। चंद्रावल बोली बांदी से अब मत करे जरा सी बात, मेरे संग की संग सहेली जल्दी उनको लाओ लिबाए। जाकर कहने लगी सखियों से चंद्रा मदन ताल पर जाए, इतनी सुनकर बांदी चल दी और सखियों में घूमी जाए, और सखियों में घूमी जाए। इतनी सहेली थी चंद्रा की सबको जल्दी लिया बुलाए, जितनी सहेली चंद्रावल की सारी एकदम हुई तैयार। चंद्रावल ने नहा धोए के अपना लिया सिंगार बनाए, ऐसे खिल रही है महलों में जैसे बाग फूल खिल जाए। जब महलों में डोले आए अपनी भुजरियां लई सिराए, सारी बैठ गई डोले में पल की देर लगाई ना। कोई 12 की कोई 18 और कोई 20 बरस की जवान, रंग बिरंगे कपड़े पहने घोंटा लगा किनारीदार, घोंटा लगा किनारीदार। चल दिया दरबारों से रंग महल में पहुंचा जाए, सब तैयार चलन को हो रही कोई रही सहेली नाय। बोला ब्रह्मा चंद्रावल से बहना सुनना कान लगाए, संग सहेली सारी आ गई बाकी कोई रही है नाय। आ रही रंग महल में सारी खुशियां रही मनाए, संग सहेली जो चंद्रा की हंस हंस आपस में बतलाए।
नर ब्रह्मा की माता बोली बेटा सुन लो कान लगाए, आला उदल तो ना आए, अब क्यों राखी देर लगाए, अब क्यों राखी देर लगाए। जोगी आए ताला ऊपर वह मुझसे कह गए थे आए, ब्रह्मा को तुम बेशक भेजो खटका किसी बात का नाय, पृथ्वीराज डोले को छेड़े उसका डालें खोज मिटाए, संग सहेली जो तेरी हो सबको दूं लेना बुलवाए। बड़ी परवाह बाट देख रही ना हक उसकी, वो हरगिज आने के ना। जब यह बात सुनी बेटी की नर ब्रह्मा ने कहा सुनाए, मलना कहने लगी ब्रह्मा से बेटा सुन लो कान लगाए, बेटा सुन लो कान लगाए। पुत्री, तुम सागर तल पर जाने की तैयारी करो। आल्हा उदल तो आए नहीं, पर सागर तल पर जो जोगी आए थे वो हमसे कह रहे थे कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप ब्रह्मता को निश्चिंत होकर सागर तल पर भेजिए। अगर पृथ्वीराज कोई भी गलती करता है तो हम उसका खोज मिटा देंगे। पुत्री, तुम निश्चिंत होकर अपनी सहेलियों के साथ सागर तल पर जाने की तैयारी करो। माता, आप आला उदल भैया की बात क्यों जोड़ रही हैं? वे भला यहाँ क्यों आएंगे? उन्हें हमारी क्या परवाह? हमें स्वयं पर भरोसा करना चाहिए, दूसरों पर नहीं। आल्हा उदल तो नहीं आए, अब क्या ले जतन कराए, हट की हटीली तेरी बहना है, माँ ने कहा किसी का नाय। इतनी सुनकर ब्रह्मा बोला माता क्यों मन में घबराए, जब तक ब्रह्मा तेरा जिंदा तुझको कौन पड़ी परवाह। पुत्र, जब तक वे जोगी जिंदा हैं, वे हम पर आंच नहीं आने देंगे। इन चौहानों का भय आप अपने मन में क्यों बैठाते हैं माता? अब आप घबराइए मत, जब तक आपका ये पुत्र ब्रह्मता जीवित है, कोई भी चंद्रावत और नौबा का बाजू बाका नहीं कर सकता। महलों में तुम करो तैयारी, अब क्यों राखी देर लगाए, दरबारों में जाता हूँ मैं अपनी लाऊं फौज सजाए। ब्रह्मा चल दिया रंग महल से दरबारों में पहुंचा जाए, शीश नवाया है राजा को और कुर्सी पर बैठा जाए, और कुर्सी पर बैठा जाए। ब्रह्मा को हुक्म सुनाया सरदारों को लाओ लेवाए, जितनी फौजें गढ़ महोबे की सारी कमर बंद हो जाएं, बड़ी बड़ी तोपें जो सजवा लो तेग खींच कर देना मार, पांचों कपड़ों को सब पहनो पांचों बांध ले ओ हथियार। यह बात सुनी ब्रह्मा की फिर कुछ देर लगाई नाय, जितनी तोपें गढ़ महोबे की सब चरखिन पर धरी जमाए। हाथी सजैया हाथी सज गए, घोड़ों पर सज गए सरदार, सजे सूरमा गढ़ महोबे के अपने लिए हथियार लगाए, अपने लिए हथियार लगाए। आओ पुत्र, बैठो। महोबागढ़ की सारी फौजें कमरबंद हो जाए, अपनी सारी तोपें सजा ली जाए और सारे सैनिक और योद्धा अपने पांचों वस्त्र पहन ले और अपने पांचों अस्त्र कस ले। खबर हुई जब रंग महल में सारी
फौजें खड़ी तैयार, जो ब्रह्मा पर हाथ उठावे उसको जिंदा छोड़े ना। जिंदा जब तक यह जोगी है आवे आँच जरा सी ना है। जब यह बात सुनी माता की तब ब्रह्मा ने कहा सुना है। क्यों घबरावे चौहानों से माता मन में क्यों घबराए। ब्रह्मा बेटा जब तक जिंदा खटका किसी बात का ना। देख देख दिल्ली तक मारूं सबका डालूं खोज मिटाए। ब्रह्मा कहने लगा चंद्रा से अब क्यों राखी देर लगाए, अब क्यों राखी देर लगाए। फौजें सजी खड़ी है सारे डोले पहुँचे आए। चंद्रा बैठ गई डोले में निरंकार का ध्यान लगाए। सब समझाया है पूजन का और थार को लिया सजाए। डोले में सब सखियां बैठी पल की देर लगाई ना। चल दिए रंग महल से और तंबू में पहुंचे जाए। चारों तरफ से फौजें हो गईं बीच में डोले लिए करवाए। मारू बाजे को बजवाया वहां से दीना कूच कराए। जब तोपों की दगी सलामी धुआं गया है स्वर्ग में छाए, धुआं गया है स्वर्ग में छाए। पड़ी पृथ्वी के गुस्सा भरा बदन में छाए। फिर ललकारा है चौड़ा को और ताहर से कहा सुनाए। लड़ने की अब करो तैयारी पल की देर लगाओ ना। जल्दी से फौजें सजवाओ अब है काम देर का ना है। सागर पे ब्रह्मा आवेगा उसको लाओ कैद कराए। जान से मारो तुम ब्रह्मा को उसका खटका देओ मिटाए। डोला लाओ चंद्रावल का मेरी नजर गुजारो लाए। यह मन मान गई चौड़ा के और हृदय में गई समाए, और हृदय में गई समाए। फौजें गढ़ दिल्ली की अब जल्दी से ले सजाए। करो तैयारी रण जूझन की, रण की बाना ले सजाए। इतनी बात सुनी चौड़ा की पल की देर लगाई ना। बड़ी बड़ी तोपें जो सजवाई जिनकी मार दूर तक जाए। चौड़ा ताहिल, एक पल की देर के बिना लड़ने की तैयारी करो। अपनी फौजें तैयार करो। ब्रह्मता चंद्रावल का डोला लेकर सागर तल पे आ रहा है। उसे कैद कर उसकी हत्या कर दो और उसका नामो निशान हमेशा के लिए मिटा दो। और उसके बाद चंद्रावल का डोला मेरी नजरों के सामने पेश करो। जाओ। भरकर हथियारों की हौदों बीच दिया धरवाए। पृथ्वीराज की फौजें सज गईं जिनकी हाल कही ना जाए। गुम्मट बंद गया राजपूतों का जैसे घटा टोप हो जाए। एक घोड़े पर ताहिर आ गया, एक पे चौड़ा बैठा जाए, एक पे चौड़ा बैठा जाए।
कहने लगा समझाए। ताहिर बोला तब ब्रह्मा से, ब्रह्मा खबरदार हो जाए। एकदम से वो बड़ा अगाड़ी, तुमको जिंदा छोड़े ना आए। मोहलत मांगी 8 दिना की, आज 9वां दिन पहुंचा जाए। जो जो चीजें हमने मांगी तुमने अब तक भेजी ना। पहले मंगाओ सब चीजों को, ब्रह्मा सुन लो कान लगाए। यह गत कर दूं मैं महोबे की, मानो बसी भूमि पर नाय, मानो बसी भूमि पर नाय। चंद्रावल का डोला दे दो, अब क्यों राखी देर लगाए। गढ़ महोबे की लूट करा लूं, तुमको जिंदा छोड़ूं ना। कैद करा लूं चंदेले की, इसमें झूठ समझना ना। जब यह बात सुनी ताहर की, ब्रह्मा उठा तड़ेड़ा खाए। ललकारा है ताहर को, तुमको शर्म आवती ना। क्यों तू भूल गया उस दिन को, सबके डाले मान घटाए। गढ़ दिल्ली से ऐसा मारा, अपने पैर लिए पुजवाए। अपने मन में यह मत जाने, मेरी कोई बराबर नाय, मेरी कोई बराबर नाय। मलखे के बदले मैं सबके दूंगा शीश कटाए। धोखे से मारा भैया को, पापी तेरा बुरा हो जाए। अगर तू अब के बोला सामने, मुँह में ठूस देऊं तलवार। और भरोसे में मत रहना, सारी मर्दमी देऊं निकाल। आज तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें दी गई 8 दिन की मोहलत खत्म हो गई। आज 9वां दिन है। जो जो चीजें मैंने तुमसे मांगी है, वो हमारे सामने पेश करो, वरना गढ़ महोबा को लुटवाकर तुम्हारी हत्या कर दूंगा। इसे कोई धमकी मत समझना। जाओ, जाकर चंद्रावल का डोला लेकर के आओ। निर्लज, क्या उस दिन को भूल गया जब मैंने सबके सामने तुम्हारी इज्जत उतारी थी? गढ़ दिल्ली में घुसकर उससे मैंने अपने पैर पुजवाए थे। मेरे भाई को तुम सबने धोखे से मार डाला। आज मैं सबका सिर काटकर मैं उसका बदला लूंगा। और अगर एक शब्द भी मुंह से निकाला तो मैं ये तलवार तुम्हारे मुंह में घुसा दूंगा। सुनकर बातें नर ब्रह्मा की, गुस्सा गया बदन में छाए। टेढ़ लगा दी है घोड़ों को, वह ब्रह्मा पर पहुंचा जाए। पद्म सिंह के जामेड़े पर यूं चौड़ा से कहा सुनाए। या तो डोला दो राजी से, नहीं तो जमघट दूं पहुंचाए, नहीं तो जमघट दूं पहुंचाए। जब यह बात सुनी चौड़ा की, पद्म सिंह बोला ललकार। कब से चौड़ा वीर हो गया, कब से बना सूरमा आए। जब जब काम पड़ा लड़ने का, रण से भागा पीड़ दिखाए। हट जा मेरे आगे से, अपनी ले जा जान बचाए। चुटिया पकड़ लई होनी ने, अब जम चढ़े भुजों पर आए। देखा चुक गया धर्मराज का, कागज रहे राम के हाथ। जब यह बात सुनी चौड़ा की, एकदम काल भरन हो जाए। ऐसा झपटा पद्म सिंह पर जिसका हाल कहा ना जाए,
ऐसा झपटा पदम सिंह पर जिसका हाल कहा ना जाए, ऐसा झपटा पदम सिंह पर जिसका हाल कहा ना जाए, जिसका हाल कहा ना जाए। पदम सिंह, चंद्राबल का डोला अपनी मर्जी से दे दो, नहीं तो अभी यह घाट पहुंचा दूंगा। अच्छा, तो तू वीर हो गया है, सूरमा बन गया है। भगोड़े, जब जब तू युद्ध भूमि में गया है तब तब अपनी पीठ दिखा के भागा है तू। मेरे सामने आज तेरी काल चूतिया पकड़ के ले आई है। धर्मराज का अगर लेखा चुकाना है तो भाग जा, भाग जा, भाग जा मेरे सामने से अपनी जान बचा के। सुमर भवानी हिंगलाज की और बेलोन शारदा माय, काली सुमरू कलकत्ते की जिसका जग में नाम कहा है। हाल भुजरियों का मैं सुनाऊं, कृपा करो शारदा माय। संग सहेली चंद्रावल की भुजरियां सभी सिराने जाए। हंसती गाती संग सहेली चंद्रावल को रही हंसाए। भारी राजा की बेटी है, सुंदर रूप दिया भगवान। इतनी बात सुनी पृथ्वी ने, मन में फूला नहीं समाए। यहाँ की बातों को यहाँ छोड़ो, अब चौड़ा का सुन लो हाल, अब चौड़ा का सुन लो हाल। फिर चौड़ा ने अरना तेगा लिया उठाए। आल्हा बोला वीर सिंह से, बेटा सुन लो कान लगाए। गढ़ महोबे से ब्रह्मा आया, साथ में डोला लाया लेवाए। ताहर चौड़ा गए रोकने, बिन लड़े अब मानेगा नाय। तुम जाओ ब्रह्मा के ढेग, उसकी जाकर करो सहाय। होए लड़ाई जब खेतों में, यहाँ पर देना खबर कराए। चंद्रावल का डोला छिन जाए, मोह पर नाक रहेगी नाय। इतनी सुनकर चला वीर सिंह, रण खेतों में पहुंचा जाए, रण खेतों में पहुंचा जाए। वीर से सोटा लेकर ब्रह्मा के ढिंग पहुंचा जाए। जिस दम आया ब्रह्मा के ढिंग, पदम सिंह पर पहुंचा जाए। बात हो रही थी चौड़ा से, गुस्सा भरा बदन में जाए। मारा तेगा जब चौड़ा ने, पदम सिंह ने दिया बचाए। पर दिया झुकाए, टांग कुमारा जब चौड़ा ने, जिसका बार न खाली जाए। दाएं से घोड़ा बाएं को कर दिया खाली, सांग पड़ी अड़राए। परी सिरोही पदम सिंह ने, वह चौड़ा को बैठी जाए, वह चौड़ा को बैठी जाए। पदम सिंह, चंद्राबल का डोला अपनी मर्जी से दे दो, नहीं तो अभी यह घाट पहुंचा दूंगा। अच्छा, तो तू वीर हो गया है, सूरमा बन गया है। भगोड़े, जब जब तू युद्ध भूमि में गया है तो अपनी पीठ दिखा के भागा है तू। मेरे सामने आज तेरी काल चूतिया पकड़ के ले आई है। धर्मराज का अगर लेखा चुकाना है तो भाग जा, भाग जा, भाग जा मेरे सामने से अपनी जान बचा के।
जब यह जान लिया चोड़ा ने अब यह जान बचेगी ना, दिया इशारा सब जवानों को अब क्यों राखी दे लगाए। जान से मारो इस दुश्मन को और डोले को ले छुड़ाए। चंद्रावल का डोला लेकर तुम तंबू में दो पहुंचाए। इतनी बात सुनी चौड़ा की सारे जवान पड़े अड़ राय। ले लो करें सूरमा सबको मार ही मार सुहाय। जब यह देखा है लड़कों ने सारे जवान झुके हैं आए। सोटा लेकर बड़ा अगाड़ी गुस्सा भरा बदन में जाए, गुस्सा भरा बदन में जाए। जिसको सोटा वीर से हमारे खोपड़ी नौ टुकड़े हो जाए। जिसको सोटा लगे कान पर उसकी फूट कनपटी जाए। बड़े सूरमा दोनों तरफ से अपना रहे हैं बार चलाए। यह गत कर दी मार मार कर दर फूला सा दिया हलाए। ब्रह्मा और पदम से देखें दोनों देख देख रह जाए। कौन सूरमा यह फौजों में मार मार कर रहा गिरा। कौन नहीं हथियार हाथ में अपना सोटा रहा चलाए। मारा सोटा जिस जोधा को जोधा धरती में धस जाए, जोधा धरती में धस जाए। जब यह जान लिया जवानों ने अब यह जान बचेगी ना। गोल फूट गया हल्ला पड़ गया सब दल तिड़ी बिड़ी हो जाए। भगे सूरमा दिल्ली वाले अपनी अपनी जान बचाए। जब कोई नहीं रहा लड़ने को वीर सिंह फिर पहुंचा जाए। ब्रह्मा और पदम से देखें अब यह जवान दिखता ना। कौन लड़ा था आ फौजों में जोगी कहीं दिखता ना। आया कन्हैया था मथुरा से या अयोध्या से आए राम। बेटा आया क्या बाली का या आए हैं पवन भगवान, या आए हैं पवन भगवान। भाई यह कौन आया था? किसने यहां आकर पृथ्वीराज की फौज का सर्वनाश कर दिया? वह जोगी भी अपने यहां नहीं दिखता। कहीं वो मथुरा के किशन कन्हैया तो नहीं आए थे, या फिर पालीपुत्र अंगद, या स्वयं पवन कुमार रामलला आए थे, या फिर पालीपुत्र अंगद या स्वयं पवन कुमार। फौजें खड़ी रही महोबे की दिल्ली की भागी जान बचाए। गया वीर सिंह धूनी ऊपर सारा किस्सा दिया सुनाए। जब यह देखा पृथ्वीराज ने सब भागे हैं जान बचाए। पृथ्वी गर्जा दरबारों में कैसे भागे पीठ दिखाए। को रजपूती को दिया लजाए। क्या यही धर्म है रजपूतों कारण से भागे पीठ दिखाए। इस पर जवाब दिया चौड़ा ने राजा सुन लो कान लगाए। जाहिर पहुंचा जब ब्रह्मा पर मैंने पदम को रोका जाए, मैंने पदम को रोका जाए।
एक हाथ में सोंटा लिए था, एक में रहा तलवार उठाए। यह गत कर दी मार मार के, दल फूला सा दिया बिछाए। जिसको सोंटा वह मारे था, फिर वह जवान बचे है नाय। तुम सब पीठ दिखाकर यूं कैसे भाग आए? थूक है तुम सबके क्षत्रियपन पर। लज्जा आती है मुझे तुम सबको योद्धा कहने पे। राजन, जब ताहिर ब्रह्मता के पास पहुंचा तो हमने पदम सिंह को रोकने के लिए आगे बढ़ गया। रणभूमि में बड़ी भयानक युद्ध मची थी। तभी अचानक वहां एक योगी पहुंचा, जिसके एक हाथ में सोटा और एक हाथ में तलवार था। उसी के सोटे ने हमारी ये गति कर दी। जिस जवान को एक सोटा मारता था वो जीता नहीं बचता था। जब यह बात सुनी पृथ्वी ने, गुस्सा गया बदन में छाए। 7 पान का बीड़ा लेकर सोने का दिया बरक चढ़ाए। बीच कचहरी में धर दी नायों, पृथ्वी ने कहा सुनाए। एक जवान को वो नहीं मारे, सबसे 2-2 लड़ते जाएं, सबसे 2-2 लड़ते जाएं। उससे 4 लड़ो तुम जाकर, जिसने फौजें दई भगाए। पकड़ के लाओ उस जोधा को, अब क्या राखी देर लगाए। जब यह बात सुनी पृथ्वी ने, सबने गर्दन लई झुकाए। कोई कुरेदे है धरती को, कोई अंबर को रहा निहार। वह योगी एक जवान के बस का रोग नहीं है, उससे 4-4 जवान मिलकर लड़ो। उस योद्धा को जल्दी बंदी बनाकर यहाँ ले आओ, शीघ्र जाओ। सारे सोचें अपने मन में, कौन सा जोधा लड़ने जाए। यह गत कर दी उस जोधा ने, सबके डाले मान घटाए। फिर ललकारा है चौड़ा को, चौड़ा तेरा बुरा हो जाए। पीठ दिखाकर रण से भागे, आती शर्म जरा भी ना आए, आती शर्म जरा भी ना आए। पर छत्रीपन को दिया लजाए। डूब मरो लानत के मारे, तुझको हया आबती नाय। इतनी सुनकर चौड़ा बोला, राजा सुन लो कान लगाए। पदम सिंह से लड़े हैं जाकर, और लड़े ब्रह्मा से जाए। से कौन लड़ेगा, जो वो अब की पहुंचा आए। बुरी मार उसके सोंटे की, जिसको लगे बचे है ना। इस पर जवाब दिया पृथ्वी ने, उससे 4 लड़ो तुम जाए। 1 और 2 के बस का ना, ऐसा कौन गया है आए, ऐसा कौन गया है आए। महोबे से आया और यहाँ वीर सिंह है ना इंदल ना विजय सिंह है, जिसकी दहशत बहुत सिवाय। जब यह बात सुनी पृथ्वी की, फिर कुछ देर लगाई ना। अब तक हंसा उठे गरज के, हाथ में तेगा लिया उठाए। छोड़ा, हमें तुमसे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम रणभूमि से पीठ दिखाकर भाग आओगे। अरे लानत है तुम्हारे राजपूती पर, तूने छत्रीपन को भी लज्जित कर दिया। छत्रीपन को तूने लज्जित कर दिया। अरे तुझे तो इस कार्य पर डूब मरना चाहिए। महाराज, आप चाहे तो मैं पदम सिंह से जाकर भिड़ जाऊं, ब्रह्मता के मोर्चे पे जाकर उसका नाश कर दूं। पर वह रणभूमि में पहुंच गया
तो इस योगी से लड़ेगा कौन? उसके सोटे की मार बड़ी भयानक है महाराज। जिसके ऊपर पड़ता है वो उठ नहीं पाता। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि 4-4 योद्धा जाके उससे लड़े। मगर ऐसा कौन सा योद्धा महोबा में आ पहुंचा है? न तो यहां आल्हा है, न उधर। इंदल और विजय सिंह भी यहां नहीं। वीर सिंह जिसकी दस्तक चारों तरफ है वह भी निजगर में है। तो कौन है यह योद्धा? कौन है यह योद्धा? मर्दन मर्दन की जोड़ी भाई दोनों गरज गरज रह जाए। उस जोधा को हम देखेंगे जो वह लड़ा खेत में आए। साहर चौड़ा दोनों उठ गए, हाथ में ली तलवार उठाए। फिर ललकारा है जवानों को और धांधू ने कहा सुनाए, और धांधू ने कहा सुनाए। शर्म न आती तुम जवानों को, रजपूती को दिया गवाए। अकेले ब्रह्मा के मेड़े पर सारे जवान लड़न को जाए। अपने मन में यह मत जाने अकेला ब्रह्मा पड़े दिखाए। रिजगर में वह खबर भेज कर नर उदल को ले बुलाए। वीर सिंह और विजय सिंह आवे और इंदल भी पहुंचा आए। मार मार कर यह गत कर दे, किसी को जिंदा छोड़े ना। जैसे मलखे लड़ा खेत में ब्रह्मा यूं लड़ने का नाय। वह बुलवाले सब कुनबे को मार मार कर दे बिछाए, मार मार कर दे बिछाए। चौड़ा कहने लगा धांधू से, धांधू क्यों मन में घबराए। करे बड़ाई तू भाइयों की, तुझको शर्म आबती ना। ब्याहन गए थे नैनागढ़ में, सर से लीना मूड उतार। धक्के देकर तुझे भगाया, वहां से आए हो लाचार। इतनी सुनकर धांधू जल गया, दुश्मन खबरदार हो जाए। बेशर्मी से बोल रहे हो, मुंह पर नाक रहेगी ना। तुझे ब्याहने गए धौलागढ़, वहां से भागे पीठ दिखाए। गढ़ महुबे से उदल आया, मेरी उसने करी सहाय, मेरी उसने करी सहाय। कोट बुखारे में तुम पहुंचे, वहां से उदल लाया छुड़ाए। क्या तुम भूल गए उदल को, वहां भी तेरी करी सहाय। अपने मन में यह मत जाने, उदल वहां आने का नाय। उदल आवे वीर सिंह आवे, सबका डाले मान घटाए। जैसे जोधा नरमल खे था, ऐसा विजय पाल हो जाए। जब यह खबर हो सिर से में, वीर बहोरन भी आ जाए। आल्हा उदल बूढ़े हो गए, अपने तेगे धरे उठाए। पहले तो ये 2 जोधा थे, अब ये जोधा हो गए 4, अब ये जोधा हो गए 4। जब यह गरजे रण खेतों में, सब दल तिड़ी बिड़ी हो जाए। 4 बहादुर अब ये हो गए, उनको कौन पड़ी परवाह। ये ना सोचो अपने मन में, अक्ल तुम्हें जरा भी ना। 9 लाख दल से फिरती आया, और महुबे को लिया घिराए।
धरी पृथ्वी की नाय। जो वह डरता 9 लाख दल से घर से बाहर आता नाय। सिरे भुजरिया चंद्रावल की तुमसे रोकी रुकती नाय, तुमसे रोकी रुकती नाय। सुनकर चौड़ा गरजा धांधू सुन ले कान लगाए। दूल्हा ले लूं चंद्रावल का जो मेरा नाम चौड़िया राय। कैद में करके चंदेले को मोहबे की लूं लूट कराए। फिर ललकारा है जवानों को अब क्यों रखी है देर लगाए। सारे सैनिक तैयार हो जाओ, मुझे युद्ध करने के लिए अभी रणभूमि में चलना होगा। सारे घोड़े हाथी को तैयार करो, हमें अभी युद्ध में चलना है। तुम योद्धाओं को जरा भी शर्म नहीं आती? तुम लोगों ने अपनी राजपूती गंवा दी है। अरे एक अकेला ब्रह्मता के मोर्चे पर अपने सारे सैनिकों को भेजकर तुम बहुत वीरता का कार्य नहीं कर रहे हो। ये मत समझना कि ब्रह्मता अकेला है। अगर उसने खबर भिजवाकर रिजगढ़ से अपने भाई आल्हा और उदल को बुलवा लिया तो तुम लोगों की खैर नहीं। जैसे तुम लोगों ने मलखे को आसानी से मार डाला था, उतने सस्ते में निपटने वाला नहीं है यह ब्रह्मता। तू क्यों घबराता है? अपने बड़े भाई की बड़ाई करते हुए तुझे तो शर्म आनी चाहिए। तेरे वही बड़े भाई हैं जो तुझे ब्याहने नैनागढ़ गए थे और तेरे सर से मोहर उतरवा लिया था और तुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया था। उस समय तुम कितने लाचार हो गए थे तो हमने ही तुझे सहारा दिया था। खबरदार चौड़ा, बेशर्म मैं नहीं तुम हो और तुम्हारा पूरा कुंबा है। शायद तुम्हें अच्छी तरह याद होगा कि तुम मेरा ब्याह करवाने धौलागढ़ गए थे और वहां से तीर दिखाकर भागे थे। तब मेरे उसी भाई आला और उदल ने आकर मेरी लाश बचाई थी। अपने दिमाग में यह भ्रम मत पालो चौड़ा कि उदल यहां नहीं आ सकता। वो आएगा भी जरूर और तुम्हारा नाश भी करेगा। खबरदार धांधू, तुम हमारे सामने ही हमें ही बेइज्जत कर रहे हो। तुम्हें हमारी ताकत का भान नहीं है। ताकत का भान तो तुम्हें नहीं है ब्रह्मता की। जरा सोचो, महोदयगढ़ में अकेला होते हुए भी वो चंद्रावल का डोला लेकर चल पड़ा है। आखिर किस बल पर? कोई तो ताकत होगी जो उसे पृथ्वीराज के खिलाफ लड़ने के लिए बल दे रही है। अगर उसे जरा भी डर होता तो वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता। मुझे तो लगता है कि चंद्रावल की भुजरिया सिरेगी जरूर। वो तुम्हारे रोकने से रुकने वाली नहीं। मेरा नाम चौड़ा है। मैं चंद्रावल का डोला किसी भी कीमत पे हरूंगा। चंदेले को कैद करूंगा और गर्भ को भी लूट कराऊंगा। तुम देखते जाओ धांधू, बस देखते जाओ।